वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। आज की क्लास में हम टैली प्राइम में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद में उसमें किस प्रकार का इंटरफेस होता है उसके बारे में सीखेंगे। और पिछली क्लास में हमने टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है तथा उसको डाउनलोड करने के बाद में अपने कंप्यूटर में किस प्रकार से उसको इंस्टॉल किया जाता है या फिर पहले से डाउनलोड है तो उसको किस प्रकार से अपडेट किया जाता है उसके बारे में पूरा का पूरा देखा था। तो आज की क्लास में हम टैली प्राइम के उस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले काम होता है कंपनी क्रिएशन या कंपनी बनाने का। तो कंपनी किस प्रकार से उसमें बनाई जाती है या फिर कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है वो पूरा का पूरा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपके जैसे ही उसमें इंस्टॉल हो जाता है टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर तो आपके डेस्कटॉप पे इस प्रकार का आपको आइकन देखने को मिलेगा और टैली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका आइकन। तो उस पर आपको डबल क्लिक करना है, यानी माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको 2 बार प्रेस करना है, जिससे ये आपके सामने टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपके सामने टोटल एक लाइसेंस का विंडो ओपन होगा कि आपको किस लाइसेंस में काम करना है। तो आपके लिए इसमें 4 टाइप्स है, यानी कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, ये बिल्कुल फ्री है यानी एजुकेशनल मोड पर्पज के लिए है। और दूसरा यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, और नेटवर्क का उपयोग करके लाइसेंस, यानी इसका एक लाइसेंस आता है जिसको परचेज करना पड़ता है यानी टेली प्राइम को खरीदने के लिए। यानी इसमें आप जैसे कंपनी में काम करोगे तो उस कंपनी के पास में लाइसेंस होगा टेली प्राइम का या फिर टेली ERP 9 का, ठीक है। तो वो लाइसेंस आपको यहाँ फिल करना है। ये इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड क्लासेस बना दूंगा कि किस प्रकार से लाइसेंस को परचेज किया जाता है और टैली में लाइसेंस को किस प्रकार से यूज किया जाता है। उसके बाद में रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, यानी पहले से आपके पास लाइसेंस है उसकी कवरेज खत्म हो गई है यानी वो 1 साल तक वैलिड रहता, उसके बाद में अगली साल वापस उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, रीएक्टिवेट करवाना पड़ता है, तो वो इसमें यहाँ पे होगा। और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, यानी नए लाइसेंस को कैसे एक्टिवेट करते हैं तो वो इसमें होगा। उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ही आप कंपनी में काम करते हो तो वो पूरा का पूरा ऑफलाइन मोड में होता है, यानी पूरा का पूरा ऑफलाइन हो जाएगा। उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यानी आपको एजुकेशनल मोड पर काम करना है। तो एजुकेशनल मोड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपके सामने नई कंपनी बनानी है तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली, यानी गेटवे ऑफ टैली कब होता है, जब कंपनी का मेन पेज होता है उसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। गेटवे ऑफ टैली ये कंपनी का जो मेन पेज है उसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। अब कौन सी कंपनी सेलेक्टेड है तो वो आपको क्या पता चलेगा, तो इस यानी लेफ्ट साइड आपको जो कंपनी है मिस्टर गुप्ता कंपनी, तो ये कंपनी है, ये पहले से सेलेक्टेड कंपनी है। तो आपके सामने ऐसी सेलेक्टेड कंपनी या गेटवे ऑफ टैली, जैसे ही आप नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वहाँ गेटवे ऑफ टैली आपके सामने नहीं होता है, तो आपको उसमें कंपनी का जो, या देखो कंपनी लिखा हुआ, या तो आप कीबोर्ड से F3 प्रेस कर दो या फिर ऊपर जो कॉर्नर में कंपनी लिखा हुआ उसके ऊपर आपको क्लिक करना है नई कंपनी बनाने के लिए। मैं यहाँ से F3 या फिर यहाँ जो कंपनी दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आपके सामने 4 इंटरफेस होगा। क्रिएट, यानी नई कंपनी जैसे आपको बनानी है उसको क्रिएट बोलते हैं। उसके बाद में अल्टर, यानी पहले से कोई कंपनी बनी हुई है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो वो अल्टर में होगा। उसके बाद में सेंस, यानी F3 से आप इसको सेंस कर पाओगे, तो आप यहाँ से इंटर F3 करोगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें सबसे जो पहला है उसके ऊपर देखो क्रिएट कंपनी, यानी नई कंपनी बनाने के लिए तो वहां पे आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है। दूसरा देखो आपके सामने एल्टर कंपनी, यानी एल्टर का मतलब होता है परिवर्तन, यानी पहले से कोई कंपनी बनी हुई है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना है, या फिर जैसे मान लो कंपनी का नाम है वो गलत हो गया या फिर कंपनी का एड्रेस गलत हो गया, मोबाइल नंबर, कुछ भी कंपनी में परिवर्तन करना है तो वहां से आपको एल्टर कंपनी। सेलेक्ट कंपनी, यानी जो कंपनी बनी हुई है उन कंपनियों को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे मिस्टर गुप्ता कंपनी अब सेलेक्टेड कंपनी है तो ये कंपनी पहले से बनी हुई है उसको सेलेक्ट करने के लिए। शट कंपनी का मतलब कंपनी को बंद करने के लिए, यानी जो सेलेक्टेड कंपनी है उस कंपनी को बंद करने के लिए या फिर उसको डिलीट करने के लिए
सट कंपनी का उपयोग किया जाता है। हमें क्रिएट कंपनी यानी नई कंपनी बनाना है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो वहाँ से नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो आपको क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कंपनी नेम यानी यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम डालना। ऊपर देखो कंपनी डाटा पाथ यानी ये जो कंपनी के डाटा है वो कहाँ पे रहेंगे, तो सी ड्राइव के यूजर, पब्लिक और टेलीप्राइम डाटा। इसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। ये जैसे ही ये जो कंपनी डाटा पाथ है इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको कंपनी नेम में कंपनी का नाम डालना है। तो हम एक कंपनी बना लेते हैं राकेश एंड कंपनी के नाम से हम कोई कंपनी बना लेते हैं जिसमें हम आगे काम करेंगे। उसके बाद में मेलिंग नेम में वही नाम रहेगा जो कंपनी का नाम है, ठीक है। दोनों में ऑटोमेटिक वही नाम आपके फिल हो जाएगा। मेलिंग नेम का मतलब है जैसे आप कोई पार्सल वगैरह रिसीव करते हो या पार्सल सेंड करते हो तो उसके ऊपर जो नाम रहेगा वो आपका मेलिंग नेम रहेगा। या फिर किसी को मेल करते हो तो वहाँ पे राकेश एंड कंपनी रहेगा। तो दोनों में आपको सेम नाम रखना है। उसके बाद में एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में वो एड्रेस डालना है, अपना एड्रेस नहीं डालना है। ये पूरी की पूरी डिटेल कंपनी की है। जिस कंपनी में आप काम करोगे या फिर जिस कंपनी में आप काम करने वाले हो उस कंपनी का एड्रेस डालना है, ना कि आप खुद का एड्रेस। यानी इसमें वो एड्रेस आपका आएगा जो कंपनी का एड्रेस है। मान लो ये कंपनी राजस्थान जयपुर की है तो यहाँ मैं डाल देता हूँ जयपुर राजस्थान। उसके बाद में यहाँ आपको आगे और कॉलम मिल जाता है। यदि आपका एड्रेस यानी एड्रेस बड़ा है या फिर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो आप इसके आगे और आपके सामने जगह मिल जाएगी जिसमें आपको यानी कॉलम मिल जाएगा जिसमें आप पूरा एड्रेस फिल कर सकते हो। उसके बाद में स्टेट की बात करें, स्टेट का मतलब होता है राज्य। तो वो कौन सी जो कंपनी का राज्य है, जैसे स्टेट राजस्थान है तो यहाँ से आपको राजस्थान सेलेक्ट करना, RAJ। जैसे ही आप यहाँ RAJ लिखोगे या फिर कुछ जो कंपनी के स्टेट है वो पूरे टोटल स्टेट आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कंपनी का कौन सा स्टेट है तो राजस्थान है तो यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में पिन कोड डाल देते हैं। यानी इसमें 6 कैरेक्टर यानी 6 अंकों के जो पिन कोड है वो डाल देते हैं। यहाँ में एक बार डेमो पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर डालने हैं। यानी यहाँ पे टेलीफोन नंबर, यहाँ पे कंपनी के जो टेलीफोन नंबर है वो नंबर आएंगे, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद में मोबाइल नंबर, यहाँ पे कंपनी के 10 डिजिट के मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डेमो के लिए मैं डाल देता हूँ 10 डिजिट के मोबाइल नंबर, ये कंपनी के मोबाइल नंबर होंगे। उसके बाद में फैक्स, ये भी कंपनी के फैक्स नंबर यहाँ पे डालने हैं। ईमेल आईडी भी कंपनी की, जैसे मैं यहाँ डेमो डाल देता हूँ राकेश company@gmail.com। आपको वहाँ पे उस कंपनी की ईमेल आईडी और उसके बाद में इंटर करते हुए यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट, ये पूरी की पूरी कंपनी की डिटेल है जिस कंपनी में आप काम करने वाले हो। उसके बाद में यहाँ बेस करेंसी या फिर सिंबल ऑटोमेटिकली यहाँ रुपीज आ रहा, INR इंडियन रुपीज। यानी जैसे यहाँ पे कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट करते हो, यदि बाहर कहीं पे काम कर रहे हो इंडिया से बाहर तो वो स्टेट आप सेलेक्ट, वो कंट्री आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे जो करेंसी है वहाँ की करेंसी ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगी। या यहाँ पे करेंसी रुपीज है, इंडियन रुपीज INR, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा। उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत होती है वो हमेशा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बिगनिंग का मतलब स्टार्ट करना, और फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो हम 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2023, आपकी एंट्रियां मान लो 2022 से एंट्रियां कर रहे हो तो 1 अप्रैल 2022 रखना है, ठीक है। आप 2021 कर रहे हो तो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होता है। यानी इसमें जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट, बिगनिंग का मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है तो 1 अप्रैल से होता है। उसके बाद में और इसके बाद में बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स का मतलब एंट्रियां कहाँ से कर रहे हो, किस डेट से एंट्री कर रहे हो वो डेट, हम इसमें दोनों में सेम ही रखेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से ही एंट्रियां करने वाले हैं तो इन दोनों में 2023 ही रखेंगे। तो इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करोगे तो आप एक स्टेप आगे जाते हो और इसके
अलावा बैक स्पेस, इसके ऊपर लिखा हुआ कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस बटन दबाओगे तो एक स्टेप आप इसमें पीछे की तरफ जाते हो और इंटर दबाते हो, यानी इसका इंटर, कीबोर्ड के जो ऊपर इंटर है वो इंटर आप यदि दबाते हो तो एक स्टेप आगे जाते हो। आगे और इंटर दबाना है आपको। जैसे इंटर दबाओगे आपके पास में बेस सिंबल करेंसी आ जाएगी, इसको भी इंटर दबाना है। इंटर जैसे इंटर दबाओगे आपके सामने एक्सेप्ट, यानी यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आप कंपनी को एक्सेप्ट करवाना चाहते हो या नहीं। या तो आप वाई दबा दो, कीबोर्ड के ऊपर जो वाई लिखा हुआ वो वाई दबा दो, या फिर माउस से इसमें यस कर दो, या फिर आप सीधा इंटर दबा दो, कीबोर्ड के ऊपर जो इंटर लिखा हुआ है वो आप इंटर प्रेस कर दो। जैसे ही इंटर प्रेस करते हो तो आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, यानी आपके विंडो ओपन होगा कि आपकी कंपनी सक्सेसफुली बन चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद में आपके सामने अलग अलग मेंटेन अकाउंट्स, और ये जो सेटिंग है वो सेटिंग आपको एज इट इज़ वैसे ही रखनी है। आपको इंटर करते हुए यहाँ पे जो जीएसटी का ऑप्शन है, यानी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको नो रखना है, क्योंकि जीएसटी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत में हम बिना जीएसटी के प्रैक्टिस करेंगे, तो जीएसटी की जितने भी प्रैक्टिस है वो हम इसमें आगे करेंगे, तो इसमें एक बार हम इसको नो रख देते हैं। उसके बाद में टीडीएस है, टीडीएस को भी आपको यहाँ पे टीडीएस को भी यहाँ पे आपको नो रखना है। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करवाते हुए इंटर से एक्सेप्ट करवाना, इंटर दबाओगे तो एक स्टेप आगे जाओगे। बैक स्पेस लिखा हुआ BACKSPACE बैक स्पेस बटन है कीबोर्ड का, वो बैक स्पेस बटन दबाओगे तब एक स्टेप पीछे की तरफ जाओगे। आपको इंटर कॉर्नर का जो बटन है इंटर, वो इंटर बटन दबाना है। जैसे इंटर बटन दबाओगे आपके सामने इस एक्सेप्ट बटन को एक्सेप्ट करवाना, उससे पहले आपको कट नहीं करना। यदि आप कट करोगे तो वो सेटिंग एक्सेप्ट नहीं होगी या फिर कंपनी एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ पे आपको यस टाइप करना है या फिर आपको इंटर। यदि आप यस पे क्लिक करते हो तो भी आपकी कंपनी सक्सेसफुली बन जाएगी। उसके बाद में यहाँ देखो दो सिलेक्टेड कंपनी है, और जो डार्क कंपनी है वो राकेश एंड कंपनी के नाम से है, और डार्क का मतलब वो सिलेक्टेड कंपनी है, यानी यहाँ पे टोटल तो कंपनीज है, मिस्टर गुप्ता कंपनी, राकेश एंड कंपनी। ठीक है, तो इसमें से जो डार्क पे है यानी जो गैरी है वो राकेश एंड कंपनी है, तो सेलेक्टेड कंपनी राकेश एंड कंपनी अभी सेलेक्ट है। और इसका जो गेटवे ऑफ टेली है, यानी कंपनी का जो मेन पेज होता है उसको गेटवे ऑफ टेली बोला जाता है, तो गेटवे ऑफ टेली इसका मेन पेज है। गेटवे ऑफ टेली से वापस आपको नई कंपनी बनानी है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है F3, यानी ऊपर फंक्शन की है F3 आपको दिख जाएगा कीबोर्ड पे आप देखोगे F3, वो बटन आपको प्रेस करना है। जैसे आप वो बटन प्रेस करते हो तो आपके सामने नई कंपनी क्रिएट करने का आपके सामने विंडोज ओपन हो जाएगी। यदि आप इस टाइप से नहीं करते हो तो एक इसमें और आपको कॉर्नर में कंपनी दिखेगा। ठीक है, नई कंपनी बनाने के लिए आपको कॉर्नर में के प्रेस में या तो के प्रेस करना है या फिर आपको कंपनी दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है, और वहां से आपको सेंस पे जाओगे तो F3 वाला ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी आप वापस कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे आ जाओगे। यहाँ से एक और नई कंपनी क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं नई कंपनी क्रिएट, तो क्रिएट कंपनी में आपको जाना है। क्रिएट कंपनी में जैसे ही आप यहाँ जाओगे और इंटर करोगे, इंटर करते ही उसमें आप कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे जाओगे। उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कंपनी डाटा पाथ है इसमें किसी भी प्रकार का आपको चेंज नहीं करना। ऊपर जो लिखा हुआ कंपनी डाटा पाथ, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आपको सिर्फ कंपनी नेम के आगे कंपनी का नाम डालना है, मेलिंग नेम ऑटो फिल हो जाएगा। तो यह नाम डाल देते हैं प्रवीण कंपनी, एक कंपनी और बना लेते हैं प्रवीण कंपनी बनाने के बाद में मेलिंग नेम में वही ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा प्रवीण कंपनी। उसके बाद में एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका कोई भी एड्रेस आप डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ, ये कंपनी मान लो सरदारपुरा जोधपुर की है, तो यहाँ पे आप सरदारपुरा इंटर करते हुए यहाँ पे एक और जोधपुर डाल देते हैं, कंपनी जोधपुर की है तो जोधपुर डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ और आपके सामने रो ऐड हो जाएगी, इसमें आपको
आपका एड्रेस है वो पूरा हो गया। यदि एड्रेस पूरा नहीं होता तो आपके सामने ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके बाद में स्टेट में वो राज्य सेलेक्ट करना है। जैसे राजस्थान की कंपनी है तो राजस्थान सेलेक्ट करना है, गुजरात की कंपनी है तो गुजरात। आपके सामने लिस्ट मिल जाएगी स्टेट की। हमारी कंपनी राजस्थान की है तो यह हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप राजस्थान यहाँ सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद में आपके सामने कंट्री है वो ऑटोमेटिक इंडिया आ जाएगी। पिन कोड, यहाँ पे आपको पिन कोड डालने हैं। पिन कोड आप कोई भी जोधपुर के हैं तो जोधपुर के डाल दो। मैं यहाँ डमी पिन कोड डाल देता हूँ। 6 कैरेक्टर के होंगे, 6 अंकों के पिन कोड होंगे, यानी आपकी कंपनी के जो पिन कोड है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसी प्रकार अगली डिटेल्स भी वैसे ही कंपनी की डिटेल्स आएगी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट वगैरह। इसको मैं स्किप कर देता हूँ, यानी खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद में आपके सामने फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब आप कंपनी कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, यानी फाइनेंशियल ईयर या किस फाइनेंशियल ईयर में आप एंट्रियाँ करोगे या फिर काम करोगे, तो वो फाइनेंशियल ईयर आपको वहाँ पे डालना है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम और कहाँ तक कंपनी में एंट्रियाँ शुरू कर रहे हो। जैसे मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से है, ठीक है, वो 1 अप्रैल ही रहेगा। आप कंपनियों में जो एंट्रियां कर रहे हो वो 1 अप्रैल से नहीं कर रहे हो, वो मान लो जुलाई जून से कर रहे हो, तो वहाँ पे आप बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में वो रख सकते हो। लेकिन आपको इसमें ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर रखोगे वो सेम का सेम या बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी रखना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद में इंटर दबाओगे तो आपके सामने बेस करेंसी सिंबल, तो उसमें ऑटोमेटिक इंडिया है तो इंडियन रुपीज आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्सेप्ट करवाना जरूरी है, यानी यहाँ पे एक्सेप्ट बटन है, इसके ऊपर एक्सेप्ट यानी यस करना जरूरी है। यदि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करवाते हो तो वो आपकी कंपनी क्रिएट नहीं होगी। एक्सेप्ट करवाते ही आपके सामने इसका कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी आपकी कंपनी है वो सक्सेसफुली बन चुकी है, तो ये आपके सामने मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में इसमें कौन कौन सी आपको सेटिंग करनी है, तो उसमें इसको बाकी जब सभी सेटिंग हैं इसको स्किप करते हुए आपको सिर्फ टैक्सेशन में जाना है। इसको इंटर दबाना है आपको। कीबोर्ड से इंटर दबाओगे तो एक स्टेप आगे जाओगे, बैक स्पेस दबाओगे तो एक स्टेप पीछे जाओगे। इंटर जैसे ही इंटर दबा रहे हो उसके बाद में आपके सामने यहाँ मिलेगा जीएसटी का, यानी यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन है, इसको आपको इनेबल करना है, यानी नो करके नो लिखना है और इंटर करना है। उसके बाद में टीडीएस को भी नो लिखो और इसको इंटर कर दो। उसके बाद में इस कंपनी को एक्सेप्ट करवा दो। जैसे ही इंटर करोगे आपके सामने एक्सेप्ट का विंडो होगा, ओपन होगा, पॉपअप ओपन होगा, उसमें आपको यस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इंटर दबा दो आपके सामने सीधा। अब देखो यहाँ पे जो कंपनी है वो प्रवीण कंपनी है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से 5 से 10 कंपनियां आपको अपने सिस्टम में बनानी है। अलग अलग नाम ले लो, या जैसे प्रवीण है तो आप सुनील वगैरह कुछ भी लेके अलग कंपनियों के नाम ले लो और 10 कंपनियों को ऐसे ही क्रिएट करनी है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कंपनियां किस प्रकार से बनाई जाती हैं। तो आपको वहाँ पे 10 कंपनीज ऐसी बनानी, जैसे प्रवीण होगी, राकेश होगी, 2 कंपनी ये होगी। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए टोटल 10 कंपनी बनानी है, यानी कैसे नई कंपनी बनाई जाती है। उसके बाद में अगली क्लास में हम कैसे कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है, कैसे कंपनी में अल्ट्रेशन किया जाता है, यानी कंपनी कोई गलत बन गई है तो उसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है, या फिर कंपनी को डिलीट कैसे किया जाता है, उसके बारे में कल अगली क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास में आपको सिर्फ जो आपका प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस में आपको सिर्फ 10 कंपनीज यानी 10 कंपनी आपको बनानी, अलग अलग नाम से। नाम आप कोई भी ले सकते हो, अलग अलग नाम लेके आपको 10 कंपनियां बनानी है।